मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थीगणों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, इसके पूर्व के क्लास में हम समास को पढ़ रहे थे और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वचन को पढ़ने जा रहे हैं। किसे पढ़ने जा रहे हैं? वचन को। ठीक ना? अब समझिएगा वचन कहते किसे हैं। वचन कहते किसे हैं? वचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि वचन कहा किसे जाता है? संज्ञा की संख्याओं का बोध जो कराता है, बोध बोध जो कराता है बोध जो कराता है उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा की संख्या का जो बोध कराएगा, किसकी भैया? संज्ञा की संख्या का जो बोध कराएगा उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। और वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ ही होता है संख्या। अर्थ क्या होता है? संख्या। क्या होता है भैया? संख्या। यानी कि संख्या का बोध कराने वाला ही क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। और बात को समझिएगा, जो हिंदी में वचन के प्रकार होते हैं, हिंदी में वचन के प्रकार हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जबकि संस्कृत में वचन के तीन प्रकार होते हैं। संस्कृत में वचन के प्रकार वचन के प्रकार यानी कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। और हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? दो ही प्रकार होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? दो ही प्रकार होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यानी कि हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है ना? यानी कि संज्ञा की संख्या का बोध जो कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन का अर्थ ही होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। अब किसकी संख्या? अब हमें पता करना भैया किसकी संख्या। तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? स्थान की संख्या का बोध हो, उसी को हम कहते हैं वचन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि वचन का अर्थ होता है संज्ञा। भैया संज्ञा की संख्या का बोध कराता है जो, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। किसकी संख्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। यानी कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि अब देखिएगा, परिभाषा समझिएगा। परिभाषा क्या कहती है? वचन की परिभाषा क्या कहती है? वचन की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्थान की संख्याओं का संख्याओं का जो हमें बोध होता है हमें बोध होता है बोध होता है बोध होता है एक या एक से अधिक का एक या एक से अधिक का एक या एक से अधिक का उसी को हम वचन कहते हैं। उसी को हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का जो हमें बोध होता है एक या एक से अधिक का, किसका भैया? एक या एक से अधिक का, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार
के होते हैं, के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर से सुनिएगा, वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है भैया? संख्या। यानी संज्ञा की संख्या का बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और संख्या किसकी संख्या? किसी व्यक्ति की संख्या, वस्तु की संख्या या स्थान की संख्या। किसी व्यक्ति की संख्या, वस्तु की संख्या या स्थान की संख्या। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जब एक संख्याओं का बोध होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जब एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, जब एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। और हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं। यानी कि परिभाषा देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का जो हमें बोध होता है एक या एक से अधिक होने का, एक या एक से अधिक होने का, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट बना लो। इतना आप लोग क्या करिए? स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमने ऐसे बताया हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के। हिंदी में वचन के प्रकार ठीक ना? वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, एक वचन, और दूसरा आपका आता है बहुवचन। क्या आता है? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। यानी कि एक वचन कहते किसे हैं या बहुवचन कहते किसे हैं, इसे समझने का प्रयास करिएगा। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं? जब हमें संज्ञा की संख्याओं का किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के एक का बोध होता है। फिर से सुनिएगा, जब हमें जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। और उससे अधिक का अगर बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक वचन परिभाषा देखिएगा, एक वचन को समझने का प्रयास करते हैं। एक वचन, एक वचन कहते किसे हैं? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की एक संख्याओं का बोध होता है, कि एक संख्याओं का बोध होता है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो उसे हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की एक संख्याओं का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे आपका हो गया नदी। क्या हो गया भैया? नदी। अब नदी कह देने से हमें एक का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। जैसे हमने कह दिया नदी, जैसे हमने कह दिया पुस्तक। क्या कह दिया? पुस्तक। जैसे हमने कह दिया गाय। क्या कह दिया? गाय। जैसे हमने कह दिया लड़का।
क्या कह दिया? लड़का। ठीक है ना? जैसे हमने कह दिया रोटी, क्या कह दिया? रोटी। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, नदी क्या है? आपका स्थान है। पुस्तक क्या है? आपका वस्तु है। क्या है? वस्तु है। गाय क्या है? आपका मान लीजिए जानवर का नाम है, व्यक्ति भी नहीं कह सकते। लड़का आपका क्या है? व्यक्ति है। रोटी क्या है? वस्तु है। ठीक है ना? यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें एक संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। यानी नदी, पुस्तक, गाय, लड़का, रोटी, यानी कि इनको कह देने से हमें किसी एक का बोध हो रहा। क्या हो रहा? किसी एक का बोध हो रहा है। जब हमें एक का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब इसी का बहुवचन बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं। जैसे हमने कहा, अब बहुवचन देखिएगा। बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु व्यक्ति स्थान का एक से अधिक का बोध होता है। एक से अधिक का बोध होता है। एक से अधिक का बोध होता है। बोध होता है। बोध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना? यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक से अधिक होने का बोध होता है। कितना? एक से अधिक होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने देखा था पुस्तक, पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है ना? पुस्तकें क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा, बहुवचन हो गया। जैसे हमने देखा था एक वचन में नदी, नदी क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएंगी। जैसे हमने देखा था गाय, गाय क्या हो जाएगा? गायें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायें हो जाएगा। जैसे हमने देखा था लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? लड़के या लड़कों हो जाएगा। लड़के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़के या लड़कों हो जाएगा। लड़कों हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे हमने पीछे अभी देखिएगा, हमने देखा क्या था? एक वचन में नदी का नदियां हो जाएगा बहुवचन, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, गाय का गायें हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा? लड़के या लड़कों हो जाएगा। लड़के या लड़के हो जाएगा। ठीक है ना? रोटी क्या हो जाएगा? रोटियां हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? रोटियां हो जाएंगे। रोटियां। ठीक है ना? यानी बात को समझना, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के एक होने का बोध होता है या एक संख्याओं का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। लेकिन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक से अधिक होने का बोध होता है, यानी कि एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसके पहले जैसे हमने कहा नदी, नदी का नदियां बहुवचन हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, गाय का गायें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, रोटी का रोटियां हो जाएगा। आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे पेंसिल का पेंसिलें हो जाएगा, पेंसिल का क्या हो जाएगा? पेंसिलें हो जाएगा। ठीक, ये देखिएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, नदी का नदियां हो गया, गाय का गायें हो गए, लड़का का लड़कों या लड़के हो गए हैं। ठीक है ना? रोटी का रोटियां हो गया है। ठीक, उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य एक वचन क्या होते हैं? नित्य एक वचन शब्द। नित्य एक वचन शब्द।
नित्य एक वचन शब्द कुछ क्या होते हैं भैया, नित्य एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? नित्य एक वचन होते हैं। और कुछ होते हैं नित्य बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? नित्य बहुवचन होते हैं ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जब एक संख्याओं का बोध हो गया किसकी, संज्ञा के, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। और जब एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो नित्य एक वचन होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं। जैसे यहां देखिएगा, जनता नित्य क्या है, एक वचन है। जनता क्या है, एक वचन है। नित्य क्या है, एक वचन है, ठीक ना। जैसे हमने कहा पानी, पानी क्या है, नित्य एक वचन है। हमने कहा दूध, दूध क्या है, नित्य एक वचन है। हमने कहा घी, घी क्या है, एक वचन है, नित्य। क्या भैया, एक वचन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नित्य बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका पुलिस हो गया, भीड़ हो गया, पुलिस हो गया, भीड़ हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, हर एक हो गया, ठीक है ना, हर एक हो गया। ये सब क्या है, नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं, नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जनता, पानी, दूध, घी, पुलिस, भीड़, प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या किए जाते हैं, नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नित्य बहुवचन किस में प्रयोग किए जाते हैं, नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा प्राण, बहुत बार पूछा गया है, यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। प्राण हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक ना, दाम हो गया, दाम हो गया, भाग्य हो गया, क्या हो गया, भाग्य हो गया, रोम हो गया, क्या हो गया, रोम हो गया, ओठ हो गया, क्या हो गया, ओठ हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, आंसू हो गया, ठीक है ना, समाचार हो गया, समाचार हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, अक्षत हो गया, अक्षत हो गया, ठीक है, अक्षत हो गया, आशीर्वाद हो गया, क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया, क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया, ठीक है ना, भाग्य हो गया, दाम हो गया, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गए, होश हो गए, रोम हो गए, ओष्ठ हो गए, आंसू हो गए, समाचार हो गया, अक्षत हो गया, आशीर्वाद हो गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आपका पूछा गया दर्शन, एक बार पूछा गया, क्या पूछा गया, दर्शन में कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन। दर्शन भी क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया ना। ये सब शब्द क्या है, नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, और ये नित्य के इसमें प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में। और आपका प्राण जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, चाहे वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है, चाहे ऐसे देकर के पूछा जाता है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन है, ठीक है ना, कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन है, या कौन सा ऐसा शब्द है जो नित्य बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, यहां तक बातें। यहां तक शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, ठीक है। एक बार यूपीएसआई में आपका आया हुआ है, पिछली बार परीक्षा में, यूपीएसआई में, यूपीएसआई में, ठीक है ना, हाल चाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था, हाल चाल में पूछा गया था कौन सा वचन है, तो हाल चाल में आपका बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, ठीक है ना, हाल चाल में कौन सा वचन है, बहुवचन है। ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया था, समझ पा रहे ना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बाकी देखिएगा, जनता हो गया, पानी हो गया, और अधिकतर द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, अधिकतर जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वह सदैव नित्य किस में होती हैं, नित्य एक वचन में होती हैं। किस में होती हैं, नित्य एक वचन में होती हैं। जैसे जनता, पानी, दूध, घी, पुलिस, भीड़, प्रत्येक, हर एक। और कुछ संज्ञाएं ऐसे होती हैं नित्य बहुवचन, जैसे प्राण हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दाम हो गया, भाग्य हो गया, रोम हो गया,
ठीक ना। और इधर देखिए एक बाल लिख लीजिए, बाल भी आपका आता है, बाल हो गया है आपका, ठीक है ना। ओष्ठ हो गए, आंसू हो गए, समाचार हो गया, अच्छत हो गया, आशीर्वाद हो गया, दर्शन हो गया, रोम हो गया, भाग्य हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ये सब क्या है, नित्य बहुवचन में। और आपका यूपीएसआई में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा, ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि हाल चाल में कौन सा वचन होगा या हाल चाल में कौन सा वचन है, ठीक है ना। तो आपका क्या था, हाल चाल में बहुवचन था, क्या था, बहुवचन हो, ठीक है ना। इतना शॉर्ट स्क्रीन बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, देखिएगा, जब सम्मानजनक या सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब जब किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग, जब किसी व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 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 तो वहां पर भी बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक ना। जब किसी व्यक्ति के संदर्भ में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे भी कौन सा वचन होता है, बहुवचन होता है। कौन सा वचन होता है, बहुवचन। जैसे हमने कहा पिताजी आ रहे हैं, जैसे हमने कहा पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। तो यहां देखिएगा पिताजी आ रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे हमने कहा माताजी चली गई, जैसे हमने कहा माताजी चली गई, जैसे हमने कहा माताजी चली गई, माताजी क्या की भैया, चली गई, ठीक है ना। माताजी चली गई, तो यहां भी क्या होगा भैया, बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन। यानी कि जहां भी सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है या आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां भी क्या होता है, आपका बहुवचन होता है। क्या होता है, आपका बहुवचन होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए जन गण मुनि, ठीक ना, गण जन मुनि, लोग वृंद का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ शब्दों का जब बहुवचन बनाएंगे आप, तो वहां जन गण मुनि लोग वृंद का प्रयोग किया जाता है। किनके साथ, शब्दों के साथ। किनके साथ, शब्दों के साथ। समझ पा रहे ना मेरी बात को। या फिर आप कह सकते हैं वर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, या वर्ग, किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कि कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए जन गण मुनि लोग वृंद वर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कह दिया
क्या कह दिया आपके सामने, जैसे हमने कह दिया अधिकारी, क्या कह दिया, अधिकारी, अधिकारी। अब अधिकारी आपका क्या है, एक वचन है, अधिकारी क्या है, एक वचन है। अब इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, वर्ग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, वर्ग लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे अधिकारी वर्ग, क्या कहेंगे, अधिकारी वर्ग, क्या कहेंगे, अधिकारी वर्ग। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे हमने कहा पाठक, क्या कह दिया हमने, पाठक, तो आप क्या करेंगे, पाठक गण लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाठक गण लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अधिकारी वर्ग हो गया आपका, अधिकारी वर्ग किस वर्ग में आ रहे हैं, एसडीएम है, डीएम है, ठीक है ना, या जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, किस वर्ग में आ रहे हैं। तो यानी कुछ शब्दों के साथ जो है आप जन गण मुनि लोग वृंद वर्ग का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने कहा आप, हमने कहा आप कह दिया, तो आपके साथ आप क्या लगेंगे, आप लोग, आपके साथ क्या लगेगा, आप लोग, क्या लगेगा, आप लोग, ठीक है ना। जैसे हमने कहा स्त्री, हमने कह दिया स्त्री, स्त्री के स्त्रियां भी होता है, स्त्री क्या होता है, स्त्रियां भी होता है, जैसे हमने कह दिया स्त्री। अब स्त्री का आप लोग बहुवचन बताइए क्या होगा, स्त्रियां तो होगा ही, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, जन लगेगा, गण लगेगा, मुन लगेगा, लोग लगेगा, वृंद लगेगा, वर्ग लगेगा, बताइएगा। स्त्री के साथ क्या लगेगा, स्त्री जन लगेगा, क्या लगेगा, स्त्री जन लगेगा, क्या लगेगा, स्त्री जन लगेगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा मुनि, क्या कह दिया, मुनि, तो आप क्या लगाएंगे, मुनिगण लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मुनिगण लगाएंगे, मुनि गण लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, मुनिगण लगाएंगे। इसको हटा दीजिए, मुनि को, क्या लगाएंगे, मुनिगण लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, मुनिगण लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, फिर से सुनिएगा, यानी कि कुछ शब्दों के साथ बहुवचन बनाने के लिए, यानी कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम किसका, जन का प्रयोग करते हैं, गण का प्रयोग करते हैं, और लोक का प्रयोग करते हैं, वृंद का प्रयोग करते हैं, वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी इसे अधिकारी वर्ग हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया, पाठक पाठक गण हो गया, आप लोग हो गए, स्त्री स्त्रीजन हो गया, मुनि मुनिगण हो गया। यानी कि इन सब शब्दों का प्रयोग किया किस में जाता है, बहुवचन में किया जाता है। यानी कहीं पे आपको क्या लगा मिल जाए, वर्ग में लगा मिल जाए, गण लगा मिल जाए, लोग लगा मिल जाए, जन लगा मिल जाए, गण लगा मिल जाए, तो वहां वह शब्द कौन सा कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। ठीक है। जैसे एक शब्द आपका आता है नारी, क्या आता है, नारी, नारी के साथ क्या लगाएंगे, नारी वृंद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नारी, आपके साथ आता है नारी, क्या आता है, नारी, तो आप नारी के साथ क्या लगाएंगे, नारी वृंद लगाएंगे, नारी वृंद, क्या लगाएंगे, नारी वृंद लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए जन गण लोग वृंद वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो यानी जैसे अधिकारी अधिकारी वर्ग क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, पाठक पाठक गण क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, आप लोग क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, स्त्री स्त्री जन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, मुनि मुनि गण क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, नानी नारी नारी वृंद क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। फिर से एक बार क्लास को रिकॉल करिएगा, फिर समझिएगा बात को। यानी कि वचन कहते किसे हैं, संज्ञा की संख्या का बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा की संख्या का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या। किसकी संख्या, किसी व्यक्ति की संख्या, किसी वस्तु की संख्या, किसी स्थान की संख्या का जो बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन, एक वचन, और क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। परिभाषा देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संख्या का जो हमें बोध कराता है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, वो आपने देख लिए, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा,
हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की एक संख्याओं का या एक संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, पुस्तक, गाय, लड़का, रोटी। ठीक है ना? इधर देखिएगा, अब हमने कहा बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का एक, किसका? एक से अधिक का बोध हो। किसका हो? एक से अधिक का बोध होता है। किसका बोध होता है? एक से अधिक का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना? इधर देखिए, जैसे आप इधर पहले पढ़े थे, पहले देखे क्या थे कि नदी का क्या हो जाएगा बहुवचन में? नदियां। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है ना? और गाय क्या हो जाएगा? गायें हो जाएगा। लड़का क्या? लड़के या लड़कों हो जाएगा। रोटी क्या हो जाएगा? रोटियां हो जाएगा। ठीक है? इधर देखिएगा आगे, नित्य एक वचन शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य एक वचन में होते हैं। क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। और अधिकतर जो संज्ञाएं होती हैं, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, द्रव्यवाचक जो अधिकतर संज्ञाएं होती हैं, किस में आती हैं? नित्य एक वचन में आती हैं। किस में आती हैं? एक वचन में आती हैं। ठीक है ना? जैसे जनता हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, पुलिस हो गई, भीड़ हो गई। ठीक है ना? आपका प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया। तो क्या है? नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? नित्य एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन नित्य, कुछ शब्द ऐसे होते हैं नित्य बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं किसमें प्रयोग किए जाते हैं? नित्य बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा है, जैसे आपने देखा प्राणी, होश, हस्ताक्षर, दाम, भाग्य, रोम, ओष्ठ या ओठ, आंसू, समाचार, अच्छत, आशीर्वाद हो गया आपका, दर्शन हो गए, बाल आपके हो गए। आपका एक बार यूपीएसआई में हाल चाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? हाल चाल आपका पूछा गया था। ये क्या है? नित्य बहुवचन शब्द है। कैसे शब्द है? नित्य बहुवचन शब्द है। और अगला देखिएगा, जो समझिएगा, जबकि कुछ व्यक्ति के संदर्भ में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां भी क्या होता है? बहुवचन ही होता है। वहां क्या होता है? बहुवचन ही होता है। यानी जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है? बहुवचन है। पिताजी आ रहे हैं क्या है? बहुवचन है। आपके वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है, क्या है? पिताजी। बहुवचन, क्योंकि सम्मान हम दे रहे हैं, सम्मान सूचक शब्दों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, आदर सूचक शब्दों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। पिताजी के साथ जी लगा दिए हैं। पिताजी के साथ क्या लगा लिए? जी लगा दिए हैं। पिता, पिता के साथ। ठीक है ना? यहाँ बात को समझिएगा। जैसे माता जी, यहाँ देखिएगा, ये भी क्या है? आपका बहुवचन है, क्योंकि हमने क्या किया है? सम्मान सूचक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। सम्मान सूचक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है, तो वहां क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। अब इधर देखिएगा, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जन का प्रयोग किया जाता है, गण का प्रयोग किया जाता है, लोक का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोक का। वृंद का प्रयोग किया जाता है, वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, लोग, वृंद, वर्ग का प्रयोग किया जाता है। इससे अधिकारी, अधिकारी वर्ग हो जाएगा, पाठक, पाठक गण हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा, स्त्री, स्त्री जन हो जाएगा, मुनि, मुनिगण हो जाएगा, नारी, नारी वृंद हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। थैंक यू क्लास।